अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने हफ्ते को इल्ज़ाम आयद किया कि अपोजिशन जमातें हैदराबाद डिज़ास्टर रिस्पांस एंड एसेट्स मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन एजेंसी यानी हाइड्रा के ताल्लुक से गलत तशहीर कर रही हैं, जबकि इस एजेंसी का क़याम हैदराबाद की मज़ीद हमाजहत तरक्की को यकीनी बनाने के लिए किया गया है। यहाँ प्रॉपर्टी शो का इफ्तिताह करने के बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने बताया कि रियासती हुकूमत ने हैदराबाद की तरक्की के लिए 10,000 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं। शहरियान हैदराबाद को पीने के पानी की किल्लत से महफूज रखने के लिए भी मबसूत इक़दाम किए गए हैं। ड्रेनेज के मसले की यकसुई के लिए 39 स्पेशल ट्रीटमेंट प्लांट्स भी मंजूर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में मुख्तलिफ मकामात पर टावर्स भी तामीर किए जाएंगे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मूसा नदी की बहाली के प्रोजेक्ट के तहत जो ख़ानदान मुतासिर हो रहे हैं उनके बच्चों को इंटीग्रेटेड अकामती स्कूलों में तालीम फराहम की जाएगी। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि हज़ारहा एकड़ पर फ्यूचर सिटी की तामीर भी अमल में लाई जा रही है। उन्होंने रियल स्टेट डीलर से कहा कि वो हाइड्रा की कार्रवाइयों से क़तई तौर पर खौफजदा ना हो, क्योंकि ये एजेंसी सिर्फ गैर कानूनी और गैर मजाज तामीरात को ही निशाना बना रही है। वज़ीर सेहत दामोदराज नरसिम्हा ने MNJ कैंसर हॉस्पिटल के ज़ेर एहतमाम हैदराबाद के लुम्बिनी पार्क से MNJ कैंसर हॉस्पिटल तक मुनक़िदा पिस्तान के कैंसर की बेदारी मुहिम और वॉक का इफ्तिताह किया। MNG इंस्टीट्यूट के ब्रेस्ट कैंसर आगाही वॉक मुकम्मल करने के बाद वज़ीर सेहत दामोदराज नरसिम्हा ने कैंसर हॉस्पिटल का अचानक दौरा किया। उन्होंने अस्पताल के तमाम शोबों का मुआयना किया और मरीज़ों से अस्पताल में दी जाने वाली सहूलियात के बारे में मालूमात हासिल की। उन्होंने पैथोलॉजी लैब्स, PET स्कैन, CT स्कैन, MRI स्कैन, मेमोग्राम, मरीजों की देखभाल के शोबे, बोन स्कैन और अल्ट्रासाउंड समेत पॉलीएटिव केयर यूनिट्स का मुआयना किया। उन्होंने उनके इस्तेमाल के बारे में अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर श्रीनिवासलू से तफसीलात भी मालूम की। उन्होंने पूछा कि रोज़ाना कितने मरीज़ अस्पताल आते हैं और उनके लिए क्या सहूलियात फराहम की जा रही हैं। वज़ीर मौसूफ ने डॉक्टर्स, नर्सिंग और अस्पताल के अमले से बातचीत की और इलाज के लिए आने वाले मरीजों की मुश्किलात के बारे में दरियाफ्त किया। वज़ीर माल व इत्तलात व ताल्लुकात आमा पुंगलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि इंद्रमा मकानात के इस्तिफ़ादा कुनिंदगान के इंतखाब के लिए खुसूसी मोबाइल एप्लीकेशन तैयार किया गया है, जिसके ज़रिए शफाफ अंदाज में इस्तिफ़ादा कुनिंदगान का इंतखाब किया जाएगा और तमाम अहल ख़ानदानों को इंद्रमा मकानात दिए जाएंगे। वज़ीर मौसूफ ने हफ्ते को इस ऐप की कारकर्दगी का सेक्रेटेरिएट में वाक़ अपने चैम्बर में जायज़ा लिया। इस मौके पर ओहदेदारों ने वज़ीर माल को मोबाइल एप्लीकेशन की तफसीलात से वाकिफ़ करवाया, जिस पर उन्होंने ओहदेदारों को ऐप में 1-2 तब्दीलियाँ करने का मशवरा दिया। बाद मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि चंद एक तब्दीलियों के बाद आइंदा हफ्ते तक इस मोबाइल एप्लीकेशन को दस्तयाब किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चंद दिन के अंदर रियासत भर में इंद्रमा मकानात की स्कीम का आगाज़ होगा। इसके लिए तमाम तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। मोबाइल ऐप की तैयारी के बाद अहल ख़ानदानों से दरख्वास्तें तलब की जाएंगी। उन्होंने कहा कि दही इलाक़ों के अवाम की आसानी के लिए मोबाइल ऐप को तेलुगु वर्जन में भी मुतारिफ़ करने का मशवरा दिया गया। उन्होंने कहा कि इस्तिफ़ादा कुनिंदगान के इंतखाब से लेकर मकानात के अलॉटमेंट तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि हर मरहले में शफाफियत बढ़ती जाए। वज़ीर पंचायत राज व दही तरक्की D सीतक्का ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि रियासत में बिला वक्फा महफूज पीने के पानी की सरबराही को यकीनी बनाएं। उन्होंने हैदराबाद के एरम मंजिल में मिशन भागीरथता के दफ्तर में ओहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया। उन्होंने हर
5 या 6 हलकों को बेहतर मनसूबाबंदी और तालमेल के लिए एक इकाई के तौर पर तस्वुर करने पर जोर दिया। कई मौज़ूआत को पानी सरबराह करने मिशन भागीरथ की कोशिशों के बावजूद बाद शहरी बोरवेल्स और आरओ प्लांट्स पर मुनहसर हैं। उन्होंने कहा कि मिशन भागीरथ के स्टाफ को चाहिए कि मियारी और बेहतर पानी की सरबराही के लिए अवाम में भरोसा पैदा करे। इस इजलास में सेक्रेटरी पंचायत राज और दही तरक्की लोकेश कुमार और दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। टीपीसीसी कैंपेन कमेटी के सेक्रेटरी और साबिक रुकन पार्लियामेंट मधु याचकी गौड़ ने कांग्रेस में शामिल होने वाले अरकान ने असेंबली पर ज़ाती मफादात के लिए पार्टी की उसूली वाबस्तगी से ज़्यादा दिलचस्पी लेने का इल्ज़ाम लगाया। मधु याचकी ने कहा कि ये कायदीन बुनियादी तौर पर अपनी जायदादों को बचाने के लिए कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, न कि पार्टी के नज़रियात से हकीकी वाबस्तगी की वजह से। उनके ये बयानात एमएलसी जीवन रेड्डी के साथ गंगा रेड्डी के कत्ल के बाद सामने आए, जिन्होंने हालिया शमूलियात पर गहरी नज़र डालने का इशारा दिया। कई सीनियर कांग्रेस कायदीन मधु याचकी से नरम लहजा इख्तियार करने की दरख्वास्त के बावजूद जीवन रेड्डी ने पार्टी में शामिल होने वाले मुनहरिफ कायदीन की हिमायत जारी रखी। याचकी ने इस पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए जगतियाल में जीवन रेड्डी से मुलाकात की, गंगा रेड्डी के कत्ल पर ताज़ियत पेश की और उनके ख़ानदान को मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। పార్టీ పరంగా ప్రభుత్వ పరంగా ఆదుకుంటాం, అదొక వేరే విషయం అయితే అత్యంత దారుణంగా హత్య కావించబడ్డాక కూడా దాని లోతుగా విచారణ జరగకుండా ఇది పాత కక్షలని చెప్పి మభ్యపెట్టే ప్రయత్నం పోలీసు వాళ్ళు చేస్తున్నట్టు కనబడతా ఉంది. పోలీసు వాళ్ళకి పెద్దలు వాళ్ళతో కలిసి కూడా మేము మాట్లాడతాం, అది డీజీపీ దగ్గరికి వెళ్ళాలా ఏం చేస్తాం, అది విప్ గారు కానీ గౌరవ ఎమ్మెల్సీ సీనియర్ నాయకులు కలిసి ముఖ్యమంత్రి గారితో కూడా మాట్లాడతాం. ఎవరి ప్రోద్బలంతో లేక ఎవరి అండతోటి వాళ్ళ పోలీసులు ఇంత నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ప్రజాప్రభుత్వం వచ్చింది, ప్రజలకు రక్షగా ఉండాల్సింది. గత 10 ఏళ్ల నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీని జెండా పట్టుకొని అష్ట కష్టాలు ఓడ్చి లాఠీ దెబ్బలు తిని పోలీస్ కేసులు పెట్టించుకొని కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు ఎస్పెషల్లీ జగిత్యాల నియోజకవర్గంలో ఇంత నిరుత్సాహం ఉండడం అనేది నేను ఒక మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా ఈ ప్రాంతం నుంచి అత్యంత బాధాకరం. ప్రతి కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలకు రక్షించుకోవాల్సిన బాధ్యత మా పైన ఉన్నది. పార్టీ అధినాయకత్వంతో కూడా మాట్లాడడం జరిగినది. నిన్న దీపదాస్ మున్షి గారితో నిన్న ఉదయం జీవన్ రెడ్డి గారితో కలిసినాక వారిని మాట్లాడడం జరిగింది. ఏ ఎమ్మెల్యేలు అయితే చేరిరో కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరిన వాళ్ళేం కాంగ్రెస్ పార్టీతో ప్రేమతో ఏం రావట్లేదు. వాళ్ళ అక్రమాస్తులకు వాళ్ళ రాజకీయ భవిష్యత్తుకి వస్తారు తప్ప కాంగ్రెస్ పార్టీ పాలసీలతో ఏం రావట్లేదు. ఎందుకు చేర్చుకోవాల్సి వచ్చింది అనేది గతంలో ఈ బీఆర్ఎస్ బీజేపీ నాయకులు పదే పదే तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर और साबिक रुकन असेंबली जयप्रकाश रेड्डी उर्फ जग्गा रेड्डी ने हफ्ते को कारगुजार सदर बीआरएस केटी रामाराव को इंतबाह देते हुए कहा कि वो अपनी सोशल मीडिया टीम को काबू में रखें, वरना इस टीम को वो काबू में करेंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कांग्रेस हुकूमत की हर बहबूदी और फलाही स्कीम पर बीआरएस की जानिब से सोशल मीडिया पर तनकीदों के रवैये पर शदीद बरहमी जाहिर किया और कहा कि बीआरएस सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए हुकूमत के खिलाफ झूठी तशहीर कर रही है। उन्होंने केटीआर को मशवरा दिया कि अपनी सोशल मीडिया टीम को हुकूमत के खिलाफ मुहिम चलाने से बाज रखें, वरना कांग्रेस अपने तौर पर इस टीम को ऐसी कार्रवाइयां करने से रोकेगी। जग्गा रेड्डी ने खबरदार करते हुए कहा कि अब के बाद से बीआरएस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हुकूमत के खिलाफ झूठी मुहिम कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साबिक रुकन असेंबली ने रिमार्क किया कि इख्तिदार से महरूमी के बाद न सिर्फ केटीआर बल्कि हरीश राव भी आपे से बाहर हो गए हैं और वो हर मसले पर हुकूमत को तनकीदों का निशाना बना रहे हैं। మాట్లాడితే ఈ బీఆర్ఎస్ మెంటల్ కొడుకులకు అర్థమవుతలేదు కానీ అరే మీకు ఏం చేతనైతుందిరా మీ సోషల్ మీడియా మీ లీడర్లకు? మేమేం తక్కువ, ఇప్పుడు నేనేం తక్కువ కాదు, రేవంత్ రెడ్డి ఏం తక్కువ కాదు. మీరు మాత్రం కుస్తీలు పట్టలేరు, మీరు మాత్రం రౌడీజము చేయలేరు, మా మాటల యుద్ధంతో మీరు రారు. ఇళ్ళలో కూర్చొని వస్తుండేదిరా బేకూం నా కొడుకులారా, ఆ ఫోన్ పట్టుకుంటారా ఒత్తుకుంటా కూర్చుండేదిరా పిచ్చి నా కొడుకులారా, చెత్త నా కొడుకులారా, చెత్త ముండా కొడుకులారా, ఫాల్తు నా కొడుకులారా. ఎవరు తిడుతున్నా? బీఆర్ఎస్
సోషల్ మీడియాని తిడుతున్నా, వాళ్ళు కంట్రోల్ చేయలేకపోతున్న కేటీఆర్ కూడా తిడుతున్నా, హరీష్ రావు కూడా తిడుతున్నా. నేను కాంగ్రెస్ పార్టీ గాంధీ భవన్ నుంచి తిడుతున్నాను. నేను ఇంత ఫాల్తు కాలారా మీరు? రాజకీయం ఎట్లా చేస్తారు తెలియదు బే మీకు అందరికి. ఏం రాజకీయం చేస్తారా? వాళ్ళకి మన రాజకీయం చేస్తారు. ఎవడరా మీకు చెప్పింది రాజకీయము? ఏదైనా ఇష్యూ మీద మాట్లాడురా, ఇష్యూని టేకప్ చేయి. అది ఒక పని చేయి. మన కాంగ్రెస్ ఎన్ఆర్ వాళ్ళు ఉంటారు కదా అమెరికాలో, అలా ఎత్తుకరమ్మని చెప్పి కొడుకులను ఒకసారి. టూ మచ్ కదా. అంటే వాడు అమెరికాలో, సింగపూర్లో, దుబాయ్లో ఉన్నాడు, మా ఏమి అనరనే కదా వాడు. వాడు ఎత్తుకరమ్మని చెప్పాడు ఉంటే మా కిరాలు ఇద్దాం, మనం ప్లేట్ కిరాలు ఇద్దాం. సలగాని ఈ పద వాళ్ళ కొడుతుంది. చెత్తాలంజా కొడుకులు ఎక్కడ ఎవడు బే మీకు చెప్పింది? పాల్తున్నా కొడుకులు. ఒక ఇష్యూ మీద ఒక పబ్లిక్ ఒక సమస్య ఉంది, మాట్లాడుకో, దాన్ని నువ్వు చెయ్యి. మాకు రేవంత్ రెడ్డి, జగన్ ఎట్లా కనబడుతుర్రా మీకు? మా మంత్రులు ఎట్లా కనబడుతుర్రా మీకు? ఎంత हैदराबाद के मर्री चन्नारेड्डी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर हिंदुस्तान समेत 8 ममालिक के नुमाइंदों और न्यू नेवी कोस्ट गार्ड के सीनियर फौजी अहदेदारों ने तबादला ख्याल के सेशन में हिस्सा लिया। सेंटर फॉर ह्यूमन सिक्योरिटी स्टडीज़ के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा इस सेशन में सरहदी सलामती, मुल्कों के दरमियान अच्छे ताल्लुकात जैसे मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने मसनूई जहानत के साथ साइबर सिक्योरिटी तकनीकों के बारे में ख्यालात का इश्तराक किया। बहर हिंद और बहर अलकाल के समंदरों को दहशतगर्दी से बचाना और मुख्तलिफ ममालिक के साथ काम करना। इस मीटिंग में साबिक IPS अहदेदार MV कृष्णा राव, उमापति आला तालीमी काउंसिल के चेयरमैन बालाकृष्णा रेड्डी और दीगर आला अहदेदार मौजूद थे। कमिश्नर हैदराबाद डिजास्टर रेस्पॉन्स एंड एसर्ट मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन एजेंसी यानी हाइड्रा के कमिश्नर AV रंगनाथ और ट्रैफिक पुलिस के एडिशनल कमिश्नर P विश्व प्रसाद ने महकमे जात, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ट्रैफिक पुलिस और वाटर बोर्ड के अहदेदारों के साथ हफ्ते को इलाके लकड़ी का पुल के उन मकामात का दौरा किया जहां मूसलाधार बारिश के दौरान पानी जमा हो जाया करता है। उन अहदेदारों ने मेट्रो पिलर नंबर 1211 और मेहदीपट्टनम की सिमत वाले ब्रिज के कई दिहाई कदीम स्टॉर्म वाटर पाइपलाइंस और पानी जमा होने के ब्लॉकेजेस की निशानदही भी की जो खस्ता हो गई है। कमिश्नर हाइड्रा और एडिशनल कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक ने नुकसान ज़दा पाइपलाइंस की फौरी तब्दीली का फैसला किया और कहा कि अंदरून हफ्ते ये काम शुरू कर दिए जाएंगे और इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि ट्रैफिक में खलल पैदा किए बगैर इन कामों को मुकम्मल किया जाए। कमिश्नर हैदरा रंगनाथ ने बताया कि मूसलाधार बारिश के दौरान जिन मकामात पर पानी जमा हो जाया करता है ऐसे तकरीबन 30 मकामात की निशानदही की गई है। वो मुताल्लिक़ा अहदेदारों के साथ उन मकामात के भी दौरे करेंगे। मशहूर कंस्ट्रक्शन कंपनी मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने रियासती हुकूमत की जानिब से कायम किए जाने वाले यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के कैंपस की तामीर का हुकूमत को पेशकश किया और इस सिलसिले में कंपनी ने अपने समाजी कॉरपोरेट जिम्मेदारी के तहत 200 करोड़ रुपए यूनिवर्सिटी की तामीर के लिए मख्तस किए हैं। इस सिलसिले में हफ्ते को मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर कृष्णा रेड्डी की क़यादत में कंपनी के नुमाइंदों ने सेक्रेटेरिएट में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। इस मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, रियासती वज़रा श्रीधर बाबू, उत्तम कुमार रेड्डी, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, पोंगलेटी श्रीनिवास रेड्डी और रुकने राज्यसभा अनिल कुमार यादव भी मौजूद थे। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर कृष्णा रेड्डी ने 200 करोड़ की रकम से यूनिवर्सिटी के कैंपस के लिए दरकार इमारतों की तामीर की जिम्मेदारी कबूल कर ली और उन तामीरात में आलमी मियार की टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी का भी ऐलान किया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और महकमे इंडस्ट्रीज के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयेश रंजन, स्किल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर VSS सुब्बाराव की मौजूदगी में मेगा कंपनी के जिम्मेदारों ने MOU पर दस्तखत किए। वाज़ेह है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जारिया साल अगस्त में हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके कंदुकुर मंडल के मीर खान पेट के पास 57 एकड़ अराजी पर
स्किल यूनिवर्सिटी के क़याम के सिलसिले में संग बुनियाद रखा था, जहां तुलबा को क़याम व ताम के साथ मियारी तालीम देने के लिए कैंपस की तामीर का ऐलान किया था। तेलंगाना स्पेशल पुलिस फोर्स के कांस्टेबल्स उनकी बीवियों की जानिब से किए जा रहे एहतजाज में शामिल हो गए। डीजीपी जितेंद्र रेड्डी ने बयान जारी करते हुए जोर दिया कि ऐसे मुजाहरों से गुरेज किया जाए। ये कांस्टेबल्स आर्म रिजर्व और सिविल पुलिस की तर्ज पर मसावी पॉलिसी का मुतालबा कर रहे हैं। डीजीपी ने कहा कि ऐसे एहतजाज से फोर्स की इमेज और डिसिप्लिन पर मनफी असर पड़ेगा। उन्होंने तेलंगाना स्टेट स्पेशल पुलिस फोर्स के मुलाजमीन पर जोर दिया कि वो डिसिप्लिन का मुजाहरा करें। उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि उनके मसाइल हल किए जाएंगे। डीजीपी ने दोबारा तौसीक की कि तेलंगाना स्टेट पुलिस में ड्यूटी सिस्टम का क़याम मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में बनाया गया था, जो मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की तकसीम के ज़रिए तेलंगाना की तश्कील के बाद भी बरकरार रहा। डीजीपी ने यकीन दहानी करवाई कि महकमे पुलिस उन मुलाजिमीन पुलिस की तशवीश को संजीदगी से लेता है और हमदर्दाना तौर पर उन मसाइल की यकसोई की जाएगी। उन्होंने TGSP मुलाजिमीन और उनके अरकान ख़ानदान पर जोर दिया कि वो मुकर्ररा तरीक़ेकार जैसे ओहदेदारों, कमांडेंट्स और सीनियर ओहदेदारों बशमूल ADGP TGSP के साथ होने वाले दरबार के प्रोग्राम के मुताबिक अपनी तशवीश का इजहार करें। इस दौरान मुख्तलिफ बटालियन के स्पेशल पुलिस मुलाजिमीन के अरकान ख़ानदान का एहतजाज आज जारी रहा। वरंगल के मामनूर बटालियन कमांडेंट ऑफिस के सामने धरना दिया गया। इस मुजाहरे के हिस्से के तौर पर नलगुंडा में 12th बटालियन के पुलिस मुलाजिमीन ने नलगुंडा रूरल के सब इंस्पेक्टर साइदा बाबू के खिलाफ नारेबाजी की, जिन्होंने पुलिस के अरकान ख़ानदान के साथ नामुनासिब सलूक किया। మా పిల్లలకి మా భర్తలకి ఎలాంటి అటాచ్మెంట్ లేదు, వాళ్ళకి ఫాదర్ ఎవరో కూడా తెలియదు. ఈ డ్యూటీస్ వల్ల 2 years బ్యాక్ నా కొడుకు కూడా నేను కోల్పోయా. వాళ్ళు ఎక్కడ డ్యూటీలో ఉంటారో కూడా తెలియదు. వాళ్ళు చేసే వెంటి చాకరీ రాళ్ళు వేయడము, మట్టి మోయడము, ఆ సిమెంట్ పనులు చేయడము, ఇది కాదు వాళ్ళ డ్యూటీ. సివిల్ AR సేమ్ ఈవెంట్స్, సేమ్ ఎగ్జామ్స్, సేమ్ అన్ని సేమ్. కానీ మరి మా భర్తలకు ఎందుకు